हेलो फ्रेंड्स। तो और फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो इल्तुतमिश का राज रहेगा ये पूरी तरह से तहस नहस हो गया रहता है। शासन अस्त व्यवस्था पूरी तरह से फैला रहता है। अयोग्य उत्तराधिकारी हो रहे हैं, यहाँ पे कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि जो अलाउद्दीन महमूद भी शासन बनता है कुछ दिनों के लिए, और इसी के शासनकाल में अलाउद्दीन जो महमूद शाह रहता है, इसी के शासनकाल में आप देखेंगे कि जो ये बलबन रहता है, इसी के शासनकाल में इसका पावर बढ़ते जाता है। और पावर बढ़ते बढ़ते फिर ये देखेंगे कि बाद में ये शासक बनेगा। अलाउद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में पहले तो ये करेगा कि बलबन जो रहता है अपनी पुत्री का शादी कर देता है, इससे पुत्री की शादी कर देता है और बाद में स्वयं सुल्तान बन जाता है। जैसे इसकी मृत्यु होती है फिर उल्लू खां की उपाधि से ये शासक बन जाता है। तो यहाँ पे बलबन मतलब बहुत दिनों से मतलब साथ में आते रह रहा था। इल्तुतमिश के साथ ही वो लड़ाइयों में बहुत सारी भाग ले चुका है। और बलबन की यहाँ पे उम्र देखिएगा तो लगभग 65 वर्ष उम्र हो गई रहती है बलबन की यहाँ पे, तब जाके वो सुल्तान बनता है यहाँ पे। और ये गयासुद्दीन बलबन जो रहता है इसका 1266 से लेकर 1286 तक आप शासनकाल देखेंगे। और ये उल्लू खां की उपाधि से फिर यहाँ पे गद्दी पे बैठता है जो बलबन रहता है। और जो नसरुद्दीन मोहम्मद रहेगा तो ये मतलब बहुत सिंपल शासक रहता है। यहाँ ये आप देखेंगे टोपी सी के अपना जीवन निर्वाह करते रहता है। और जो बलबन रहता है, बलबन को उल्लू खां की उपाधि यही दिया रहता है। और 1265 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है और फिर यहाँ पे बलबन शासक बन जाता है। और फिर बलबन क्या करता है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बलबन यहाँ पे गुलाम वंश का बहुत ही प्रभावशाली शासक है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। मंगोलों ने पकड़कर गुलाम के रूप में बेच दिया था। तो पहले इसको मंगोल पकड़े थे, बाद में मंगोल पकड़े थे, तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे ये यहाँ पे आता है। और दूरदर्शिता और योग्यता के कारण इल्तुतमिश जो रहता है इसको 40 दल में शामिल करता है। तो इल्तुतमिश इसको ले आता है मंगोलों के यहाँ से, और मतलब योग्य तो रहता ही है। और इसकी योग्यता के वजह से ही फिर ये जो 40 गुलाम का दल बना है उसमें इसको रखा जाता है। और इसका काल सुदृढ़ीकरण का काल माना जाता है। अभी भी दिल्ली जो सल्तनत है वो स्टेबल नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि कितने सारे शासकों को अमीर और जो उलेमा वर्ग हैं वो मरवा दे रहे हैं, किसी को पद से उतरवाना है उतरवा दे रहे हैं, मतलब आराम से जो भी चीज़ें हैं वो करवा दे रहे हैं। और फिर ये अब सुदृढ़ीकरण का काम करेगा और यहाँ पे ये सैनिक को भी स्टेबल करेगा और जितने भी विद्रोह हुए हैं उनको अब कठोरता से दबाएगा। अब मतलब दिखाएगा कि सुल्तान का पद सबसे ऊपर होता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, वो मैं आपको बताऊँगा। और फिर ये यहाँ पे करता है कि सिजदा यानी कि दंडवत होना और कदम चूमने जैसे नियमों को लागू करता है। तो अब ये क्या करेगा, मतलब कि सुल्तान का पद सबसे ऊपर बनाना है, तो फिर इसके लिए करता है सीधा, मतलब कि सर को झुकाना है जब भी सुल्तान मिलेगा, मतलब सुल्तान के आगे। आज भी आप देखेंगे कि सर को झुका के कितने लोग सलाम करते हैं मुस्लिम प्रथा में, आप देखेंगे। और जो पावोस प्रथा शुरू करता है, तो पाँवों को चूमने का मतलब जब भी सुल्तान मिलेगा उसको उसके पाँवों को चूमना है। और बलबन ने 40 दल की समाप्ति कर दी और अमीरों के शक्तियों को कुचलने के लिए फिर छोटे छोटे अपराधों पर बहुत बड़े बड़े दंड देता है। तो अब करता क्या है कि ये जो सिजदा और पाउस की प्रथा शुरू करता है, मतलब पाँवों को चूमना और जब भी सुल्तान मिले तो सर झुका के उसको सलाम करना, ये प्रथा शुरू करता है। मतलब शुरू करता है, इससे क्या होगा कि अब सुल्तान का गरिमा बढ़ेगा। अब सुल्तान के आगे कोई भी सर उठा कर नहीं रह सकता, क्योंकि अब सुल्तान को सबसे ऊपर मानिएगा तो वहाँ पे मरवाने का मतलब कि उसकी मृत्यु का चाल लोग कम ही सोचेगा। और फिर क्या करता है, जिले ये जो 40 दल इल्तुतमिश बनाता है तुर्काने चहलगानी, उसको समाप्त कर देता है, क्योंकि इसको पता चल गया रहता है कि ये लोग मतलब किंग मेकिंग में काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका सदस्य ये पहले रह चुका होता है और इसको पता रहता है कि कैसे कैसे ये लोग षड्यंत्र रचते हैं और फिर जो सुल्तान रहता है उसकी मृत्यु करा देते हैं। तो इसको ये पद ही को समाप्त कर देता है तुर्काने चहलगानी के। और जो छोटे छोटे अपराध रहते हैं उनके लिए कठोर सजा देता है। मतलब आप चोरी किए हैं तो मरवा देना, वहाँ पे मतलब डर फैलाता है। और डर फैलाता है मतलब ये भी समझिए कि जब छोटे छोटे सजाओं के लिए आप कठोर दंड देंगे तो आपसे पब्लिक जुड़ती है वहाँ पे, और पब्लिक का सपोर्ट बहुत ही जरूरी होता है। बिना पब्लिक के सपोर्ट के आप इकोनॉमी जो सिस्टम होती है उस पर अपना हाथ नहीं बैठा सकते हैं, टैक्स वगैरह आने में दिक्कत होगी। तो अब छोटे छोटे सजाओ देंगे, जैसे कि आप हैदराबाद चाहे आप देखें कि यूपी में जो हैदराबाद में रेप कांड हुआ था तो वहाँ पे पुलिस से मरवा दिया जाता है। तो वहाँ पे ये एक सेंटिमेंट क्रिएट किया जाता है पब्लिक के लिए कि मतलब हमारे शासन के अंदर में बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं हम, और हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उससे पब्लिक बहुत गवर्नमेंट की बड़ाई करती है। चाहे आप देखेंगे कि यूपी में हुआ था तो विकास दुबे वाला केस देख सकते हैं, उसमें गाड़ी पलटने का। तो इन सब से पब्लिकों को क्या पता चलता है कि मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, कानून का शासन है, इन सब से पब्लिक सपोर्ट करती है। लेकिन फिर ये सब कोर्ट और जो वकील, मतलब ये सब सिस्टम का काम ही क्या है, जब आप ही सजा देने लगे तो वो सिस्टम है, तो वो पॉलिटी का पार्ट है। और यहाँ पे हमें ज़्यादा पॉलिटिकल बात भी नहीं करनी है, तो वो रहता है। और फिर ज़्यादा जब दंड दीजिएगा आप छोटे छोटे चीज़ों में बड़ा दंड दीजिएगा तो वहाँ पे फिर पब्लिक जो रहती है वो शासक से जुड़ती है। और ये शासक का मतलब एक स्ट्रेटेजी होता है, अब पब्लिक
मुस्लिक को अपने तरफ करने के लिए, वो आप बहुत जगह देखेंगे भी। तो ये करता है यहाँ पे। और फिर अगला जो करता है इसी बात का मतलब समर्थन किया, और राजा का जो पद रहता है वो देवीय बना देता है, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करता है, जिसका अर्थ होता है कि ईश्वर की छाया। तो अब जो सुल्तान का पद है इसको फिर अल्लाह से जोड़ देता है, जिले अल्लाह, मतलब ईश्वर का प्रतिनिधित्व हूँ मैं, और ईश्वर का प्रतिनिधित्व हूँ तो समझिए कि अब मुझे मारना मतलब समझिए कि अल्लाह को मारना है, ये कर देता है। और ये यहीं पे नहीं रहता है, ये पद इसलिए भी देवीय बनाया जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने सुल्तान को मार दिया गया है। और ये जैसा मैंने बताया यहीं नहीं रहता है, जापान, चीन में। तो चीन में तो आप देखेंगे कि कुछ सालों तक, 100-200 सालों तक जो राजा रहता है उसको देखा ही नहीं जाता है, वहाँ पे भी मरवा दिया जाता है राजा को। तो राजा को तो आप यहाँ तो देख सकते हैं, वहाँ देख भी नहीं सकते, बिल्कुल भगवान के पद से जोड़ दिया जाता है ताकि जो पब्लिक है वो मरवा ना सके, जो अमीर है वो मरवा ना सके। तो फिर पद को देवीय कर देता है और नियावते खुदाई की भी पदवी धारण करता है। नियातवे खुदाई मतलब होता है कि ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व हूँ मैं। और इसने दीवाने आरिज नामक सैन्य व्यवस्था शुरू करता है। अब एक मंत्रालय ही बनाता है दीवाने आरिज, क्योंकि अब देख रहे हैं कि जो मंगोल है वो पूरी तरह से पीक पे है। और पहली बार आप देखेंगे कि मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के काल में होता है। इल्तुतमिश के ही काल में आप देखेंगे कि जो चंगेज खां रहता है उसी के समकालीन रहता है, और चंगेज खां के काल में ही बहुत मंगोल जीतते हैं। और मंगोल जो रहता है वो समझिए कि पूरी तरह से जहाँ भी जाते हैं वहाँ गाँव के गाँव लोगों को मरवा दिया जाता है, जितने भी युवा रहते हैं उनको समाप्त करवा दिया जाता है, औरतों को वासना के लिए सैनिक को दे दिया जाता है, मतलब बहुत तरह से बुरी हालत कर दिया जाता है। जहाँ से वो गुजरते हैं बस वहाँ पे बंजर ही बची रहती है। तो फिर अब भारत को भी वो जीतना चाहते हैं, भारत को भी जीतना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत ही है, अभी देख रहे हैं शुरू में दिल्ली सल्तनत ही है जो कि लोहा लेगा, मतलब इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो अभी तक जो पूरी तरह से यहाँ पे शासन कर रहे हैं। तो फिर इनको सैनिक चाहिए, और जनता भी विद्रोह करते रह रही है, तो इस वजह से भी सैनिक चाहिए जनता के विद्रोह को दबाने के लिए। तो ये एक सैन्य मंत्रालय बनाता है। सैन्य मंत्रालय बनाता तो है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। इसको एक्सटेंड करेगा देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी, तो वो मैं बताऊंगा आगे आपको। और फिर यहाँ पे करता है कि एक गुप्तचर विभाग बनाता है बरीदे मुमालिक, और गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता है। तो गुप्तचर विभाग भी बनाता है क्योंकि आपको जब ग्राउंड लेवल पे चीज़ें पता ही नहीं है, कितने लोग विद्रोह कर रहे हैं, क्यों विद्रोह कर रहे हैं, फिर जो अगल बगल के शासक है वो चाहते क्या है, मंगोल क्या चाहते हैं, तो इस वजह से ये एक दीवाने मुमालिक मंत्रालय समझिए संगठन बना देता है। और फिर इससे ये सब चीज़ें पता चलती हैं। और बलबन ने न्याय व्यवस्था को कठोर किया और गैर पक्षतापूर्ण किया। तो गैर पक्षतापूर्ण किया मतलब कि एक तो कठोर कर देता है, जैसा मैंने बताया कि शासक को अगर फेमस होना है तो वहाँ पे न्याय देनी पड़ती है, इस तरह की न्याय, तो ये चीज़ें कर देता है ताकि जो मतलब शासक है लोग जुड़ सके, जुड़ेंगे तभी जाके वहाँ पे इकोनॉमी में मतलब कि बूस्ट आएगा, पैसा आएगा, लोग टैक्स देंगे, जब तक जुड़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ें करता है। और पक्षपात नहीं करिएगा तो और लोग जुड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए आज बीजेपी है, तो बीजेपी है अगर वो करप्शन के चारों तरफ रेड मरवा रही है, लेकिन अगर उसके पार्टी के लोग भी करप्ट हैं तो अगर उस पर वो रेड मरवाती है और फिर उसको जेल भेज देती है, तो समझिए लोग उससे कितना जुड़ेंगे। ये स्ट्रेटेजी होता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी को देखेंगे तो पंजाब में एक मतलब उनके भी मंत्री थे, तो उनको भी वहाँ पे जेल में भेज दिया जाता है। तो उससे मतलब पब्लिक क्या समझती है कि बहुत ही मतलब क्लीन छवि के ये पार्टी है, मतलब बिल्कुल इन पे आरोप नहीं है, अपने पार्टी को ही लोगों को भेज देते हैं। ये चीज़ें शुरू करता है ये। तो हमें आज से जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी। और फिर दरबार में जो रहता है हंसी मजाक भी बंद करा देता है। हंसी मजाक जो पोशाक, वो बैठने की जो जगह है वो भी निर्धारित कर देता है, इस पोशाक को ही पहन के आना है, और बैठने का जगह है वो वहीं पे बैठेगा। ऐसा नहीं है कि अपने में हंसी मजाक चल रहा है कोई कहीं पे बैठा है, ये सब चीज़ें बिल्कुल नियम बना देता है इनके। और ऊंच जो पद रहता है उस पे फिर तुर्कियों को वरीयता देता है, क्योंकि तुर्कियों को वरीयता नहीं देंगे, मतलब जो भी पद है उस पे, तो फिर सपोर्ट कौन करेगा, हिंदू तो यहाँ के सपोर्ट करेंगे नहीं। और मंगोल आक्रमण होते रहते हैं, और मंगोल के आक्रमण की वजह से आप देखेंगे कि ये फिर वहाँ पे उत्तर पश्चिम जो सीमा रहता है वहाँ पे दुर्ग का निर्माण कराता है। मतलब दुर्ग मतलब समझिए चौकियों का निर्माण कराता है, बड़े बड़े जो चौकी रहते हैं उनको व्यवस्था करता है ताकि वो लोग रोक सके। और इसने मतलब रॉक और लॉ की नीति अपनाता है। तो समझिए दिल्ली और जो ये मेवाड़ के आसपास वाले इलाके रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लुटेरे रहते हैं, जो कि व्यापारी जब भी आते जाते रहते हैं उनको लूट लेते हैं। इन्हीं को मतलब सेपरेट करता है, और इनको पकड़ के फिर यहाँ पे जब मरवाता है सैनिकों द्वारा, तो फिर इसको रक्त और लौह की नीति बोला जाता है। यहाँ पे उनको मरवाया जाता है, बहुत कठोरता से उनको दंड दिया जाता है वहाँ पे। और दूसरी बात है कि ये साम्राज्य विस्तार तो नहीं करता है उतना, लेकिन जो सैनिक की एक्टिविटी है, और उसको हमेशा मतलब एक्टिव रहने के लिए सैनिक जो रहते हैं वो हमेशा शिकार के लिए सैनिकों को ले जाता है। तो ये सब चीज़ें ये करता है, मतलब जिससे सैनिक हमेशा एक्टिव रह सके। तो देखेंगे जो तुर्क जनजाति रहती है, तो पहले ये रेड मारती है, शिकार वगैरह करके ही ये लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये शिकार वाला जो भी
प्रथा रहता है इनको कंटिन्यू रखता है, ताकि जो सैनिक हैं वो हमेशा एक्टिव रहें। और इसी के दरबार में जो फारसी के कवि रहते हैं वो अब देखेंगे कि अमीर खुसरो इसी के दरबार में रहते हैं और अमीर हसन भी रहते हैं इसके दरबार में। और फिर इसकी जो मृत्यु रहती है देखेंगे कि अल्प वयस्क रहता है, इसका जो मृत्यु हो जाती है और इसका जो अल्प वयस्क पुत्र रहता है कैकुबाद को सुल्तान बनाया जाता है। कैमूर्स भी बोला जाता है, शमसुद्दीन कैमूर्स, उसको सुल्तान बनाया जाता है और कुछ समय बाद इसकी भी हत्या कर दी जाती है। और हत्या कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी हत्या करके फिर यहाँ पे देखेंगे क्या हो, यहाँ पे खिलजी वंश की स्थापना करता है।